नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। मंदसौर के तेलिया तालाब का जल स्तर हुआ कम, सुरक्षा के अभाव में आमजन पानी के पास तक पहुंच रहे हैं। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का किया गया आयोजन और मंदसौर में सेना के सम्मान में मातृशक्ति मैदान में निकाली गई सिंदूर शौर्य यात्रा। मंदसौर शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब का गर्मी के चलते अब जलस्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसके चलते तालाब के पत्थर नजर आने लगे हैं। तो वहीं आमजन अब तालाब के पानी के पास तक जाने लगे हैं। तालाब पर सुरक्षा को लेकर कोई भी व्यवस्था नहीं है। मंदसौर शहर के एकमात्र पिकनिक स्पॉट तेलिया तालाब पर ऐसे तो कई समस्याएं हैं। जहां पूर्व में SBCN टाइम्स द्वारा तेलिया तालाब पिकनिक स्पॉट पर लगे झूले चक्री टूटे हुए हैं, इसे लेकर जिम्मेदारों को अवगत कराया था, किंतु अभी तक इसको लेकर जिम्मेदारों का ध्यान नहीं है। वहीं अब लगातार तालाब का जल स्तर कम होता जा रहा है, जिस वजह से तालाब में पत्थर दिखाई देने लगे हैं। तालाब भी अब सूखने लगा है। वहीं तेलिया तालाब पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के चलते तालाब पर आने वाले आमजन अब तालाब स्थित पानी तक पहुंच रहे हैं। तेलिया तालाब पर पूर्व में पांव फिसलने से 2 से 3 घटनाएं हो चुकी है, जिसमें वहां आने वाले जो लापरवाही करते हुए पानी के पास जाते हैं वे पानी में डूबते डूबते बचे हैं। तो वहीं वर्तमान में भी तेलिया तालाब पर पानी के पास जाने वाले आमजन व बच्चों को रोकने वाला कोई कर्मचारी तैनात नहीं है। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? शहर सहित आसपास से कई सैलानी परिवार सहित शाम के समय तेलिया तालाब पिकनिक स्पॉट पर घूमने आते हैं। नगरपालिका अधिकारियों को चाहिए कि वे तालाब पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात करें ताकि पानी के पास तक कोई नहीं जाए। इस मामले में नगरपालिका अधिकारी का कहना है कि तेलिया तालाब पर कर्मचारी तैनात है। अगर वह पूरी तरह से ड्यूटी नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जल स्तर अभी गर्मी की वजह से कम हो रहा है और जो वहाँ सुरक्षा का सवाल है, तो अभी वहाँ चौकीदार है, वहाँ पे अभी उनको देखना पड़ेगा और उनको बोलूँगा मैं कि समय पर वहाँ नहीं, अगर नहीं होगा तो उनको नौकरी से हटा दिया जाएगा। एक बार उनको इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि नियमित वहाँ पे ड्यूटी करें, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर जिले के नारायणगढ़ नगर में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह आयोजन ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता और हमारी सेना की अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के सम्मान को लेकर राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा इस तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम तिरंगा यात्रा बस स्टैंड से प्रारंभ हुई, जिसमें DJ पर देशभक्ति के गीत बजाते हुए एवं नगर के गणमान्य नागरिकों के हाथों में तिरंगा झंडा लेकर सैकड़ों की संख्या में पैदल तिरंगा यात्रा निकाली। यह तिरंगा यात्रा देश के वीर सैनिकों के सम्मान और राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने को लेकर निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जैसे गांधी चौराहा, सुभाष चौक, सदर बाजार, इमली फाटक होते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा पर पहुंचने पर सेवानिवृत्त सैनिक रोहित प्रजापत एवं दिनेश अहिर का शॉल श्रीफल से राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा मंच द्वारा सम्मान किया गया। और सभी जितने भी खास तिरंगा थे वो यहाँ पर वॉलेंटियर्स को जमा उस ऑपरेशन सिंदूर में जो है अपार सफलता मिली सैनिकों को, भारतीय सेना को। तो उन सैनिकों के सम्मान में यहाँ के सभी प्रबुद्ध जनों के द्वारा सभी समाज सेवी संस्थाओं के साथ मिलकर सभी बंधुओं ने, सभी आम लोगों ने अधिक से अधिक संख्या में जो है भव्य तिरंगा यात्रा में ये सभी सम्मिलित हुए, जो बस स्टैंड से आरंभ हुई एवं सरदार पटेल चौराहा यहाँ पर संपन्न हुई, जहाँ पर हमारे इस तिरंगा रैली के आतिथ्य कर रहे देश के सेवानिवृत्त जवान जो है उनका मान सम्मान किया रखा गया एवं इस जो है भव्य तिरंगा रैली का समापन हुआ। SBCN टाइम्स के लिए नारायणगढ़ से रमेश पेंटर की रिपोर्ट। मंदसौर शहर के विश्वपति शिवालय मंदिर से आज सोमवार को शहर की मातृशक्ति ने सेना के सम्मान में सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली, जो नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए भारत माता चौराहा पहुंची, जहां मातृशक्ति द्वारा भारत माता जी की दिव्य आरती की गई, जिसके बाद सिंदूर शौर्य यात्रा का समापन हुआ।
सिंदूर शौर्य यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। सम्मान में मातृशक्ति मैदान में सेना के सम्मान में बहनें आपस में बातचीत नहीं करेगी और ना ही हंसते हुए चलेगी। चुपचाप अपने को साइलेंट मोड पर इस यात्रा में चलना है। मैं प्रीति जी रोकले से निवेदन करूंगी, मराठा समाज की मातृशक्ति हमारी प्रीति जी रोकले, मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे मंदसौर शहर के मां अहिल्या विचार मंच द्वारा सेना के सम्मान में मातृशक्ति द्वारा सोमवार को सिंदूर शौर्य यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में शहर की मातृशक्ति ने सहभागिता की। सिंदूर शौर्य यात्रा को लेकर मां अहिल्या विचार मंच द्वारा बताया गया कि धर्म पूछकर देश की बहन बेटियों के सिंदूर को उजाड़कर भारत को कमजोर समझने का दुस्साहस करने वाले पाक के नापाक इरादों को भारतीय सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम से ध्वस्त किया है। आज भारत की मातृशक्ति सबल, सक्षम और समर्थ है और माता जीजा की ही तरह पुरुषार्थी पीढ़ी गढ़ रही है। हमें अपनी सेना पर गर्व है। इसी भाव के प्रकटीकरण के लिए आइए हम सभी साथ हैं। आज सिंदूर शौर्य यात्रा का आयोजन शहर के श्री विश्वपति शिवालय मंदिर गांधी चौराहे से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख मार्ग से होते हुए भारत माता चौराहा पर पहुंची, जहां मातृशक्ति द्वारा भारत माता की दिव्य आरती की गई, जिसके बाद सिंदूर शौर्य यात्रा का समापन किया गया। मां अहिल्या विचार मंच द्वारा निकाली गई सिंदूर शौर्य यात्रा का शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ये सिंदूर यात्रा निकाली है एक महिला के स्वाभिमान के लिए। इस देश में व्याप्त जो असुरी आतंकी शक्तियां हैं, जो महिलाओं के सिंदूर को उजाड़ने के लिए एक सेकंड के लिए नहीं सोचती हैं, तो उनको ये बताने के लिए कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत 500 हवाई अड्डों 8 हवाई अड्डों को नष्ट करना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत 500 आतंकियों को ध्वस्त करना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत ऐसे कई विरोधी आतंकियों को खत्म करना और पाकिस्तान को पानी पानी के लिए तरसाना। ये यात्रा उन विधर्मियों को ये बताने के लिए निकाली गई है कि जब नारी शक्ति धर्म, देश, राष्ट्र, समाज और अपने सिंदूर पे आती है तो ऐसे समाज में व्याप्त असुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए देवी स्वरूपा रूप धारण कर सकती है। क्या नाम आपका? ज्योति प्रिया शर्मा, दुर्गा वाहिनी प्रांत संयोजिका। पहलगाम में जो आतंकवादियों ने बहनों के साथ में जो दुष्व्यवहार करके उनके पतियों की हत्या, निर्मम हत्या की है, उस विरोध को लेकर के आज शौर्य यात्रा, सिंदूर शौर्य यात्रा सभी बहनों के द्वारा निकाली जा रही है और मंदसौर जिले के सभी मंडल स्तर पर यह यात्रा निकाली जा रही है और सभी बहनों का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इस यात्रा में आकर के इस यात्रा को सफल बनाया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मनासा के बड़े तालाब पर रविवार देर शाम 4 बजे करीब तेज हवा के वेग से पानी में नाव पलट गई। नाव में 6 लोग सवार थे। युवक के पानी में डूबने की खबर से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी सहित मनासा पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वही घटना की जानकारी नीमच SDM टीम को दी गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी सहित मनासा थाना प्रभारी शिव रघुवंशी सहित थाना यातायात प्रभारी उर्मिला चौहान, तहसीलदार मुकेश निगम, नगर परिषद टीम सहित मनासा पुलिस बल मौके पर पहुंचे। वहीं घटना की जानकारी नीमच SDM को दी गई। मौके पर पहुंची SDRF की टीम ने पानी में युवक की तलाश शुरू कर दी। प्रत्यक्षदर्शी दीपक ग्वाला निवासी मनासा ने बताया कि हम 6 लोग नाव में बैठकर पानी में घूम रहे थे, तभी तेज हवा आई और नाव पलट गई। सभी ने तैरकर अपनी जान बचाई। वहीं एक युवक काना ग्वाला उम्र करीबन 26 वर्ष पानी में डूब गया। SDRF प्लाटून कमांडर और टीम ने देर शाम 7 बजे तक तलाश करते रहे, पर युवक का कहीं पता नहीं चला। वहीं पुलिस अन्य बचे हुए लोगों से पूछताछ कर रही है। SBCN टाइम्स के लिए 3:45-4 बजे के आसपास सूचना मिली कि कुछ लोग नाव लेके इधर तालाब के अंदर गए थे। तालाब में नाव पलट जाने के कारण एक घटनाक्रम सामने आया है। उसमें कुल 6 लोग सवार थे। 5 लोग तैर कर अपने आप को बचाने में सफल रहे। एक व्यक्ति काना ग्वाला हैं, मनासा के स्थानीय निवासी हैं। उनकी अभी तक जानकारी नहीं मिली। सूचना मिलने के तत्काल बाद SDRF की टीम को मौके पर बुलाया गया था। तहसीलदार साहब, SDM सर, पुलिस
की टीम संयुक्त रूप से राहत बचाव का कार्य हम लोग कर रहे थे। आज अंधेरा होने के कारण अभी तक जो गुम हुआ व्यक्ति हैं कान्हा ग्वाला, उनकी कोई जानकारी नहीं मिली है। सुबह जल्दी उजाले के साथ ही वापस से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया जाएगा। इस वक्त हम खड़े हैं मनासा के बड़े तालाब पर। रविवार देर शाम 4 बजे करीब मनासा का जो बड़ा तालाब है, यहाँ पर 6 लोग पानी में नाव से घूमने के बहाने यहाँ पर आए थे और नाव में घूमते समय अचानक तेज़ हवा का झोंका आया और नाव पलट गई। उसमें बैठे करीब 6 लोग, जिसमें से सभी ने अपनी कूदकर जान बचाई, लेकिन तैरते समय एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और तहसीलदार सहित मौके पर पहुंचे। आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन की टीम और युवक की तलाश में जुट गई, लेकिन काफ़ी देर तक तलाश के बावजूद भी युवक का कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद नीमच की SDRF की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने उक्त युवक की तलाश शुरू करी, लेकिन ये अंधेरा होने आया, करीब 7 से 8 बजे का समय आ गया, लेकिन अभी तक उस युवक का कहीं पता नहीं चला है। तलाश लगातार SDRF की टीम मौके पर रहकर तलाश कर रही है। हालांकि पुलिस ने जो पानी से बचे हुए व्यक्ति है उनसे भी पूछताछ कर रही है। पुलिस को मृतक युवक के कपड़े चप्पल भी किनारे पे मिले हैं। हालांकि जो बचे हैं 5 लोग, उनसे पुलिस पूछताछ करेगी आखिर क्या है पूरा मामले की जाँच भी कर रही है। थाना प्रभारी और पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर अभी मौजूद है। पीपलिया मंडी नगर में रविवार शाम तिरंगा यात्रा का आयोजन भव्य रूप से किया गया। ये यात्रा टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर से प्रारंभ होकर गांधी चौराहे तक निकाली गई, जिसमें नगर के वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों और बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान हाथों में लहराते राष्ट्रीय ध्वज, देशभक्ति के गीत और जय घोषों से समूचा नगर देशभक्ति के रंग में रंग गया। यात्रा के दौरान नन्हे मुन्ने बच्चे भारत माता और वीर सैनिक की पोशाक में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में शहर के अनेक प्रमुख नेता और गणमान्य नागरिक शामिल हुए, जिनमें भूतपूर्व सैनिकों का क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने सम्मान किया। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से निखिल सोनी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।